आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आप स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में रहते हुए स्टूडेंट्स की और स्टाफ की अटेंडेंस किस तरह से लगा सकते हैं। आप स्टूडेंट्स की और स्टाफ की अटेंडेंस 3 तरह से लगा सकते हैं। नंबर 1, मैनुअल तरीके से आप उनकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप उनकी बारकोड के ज़रिए अटेंडेंस लगा सकते हैं, यानी स्टूडेंट को आईडी कार्ड आप बना के देंगे, वो उसे बारकोड पे स्कैन करेंगे तो उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। इसी तरह स्टाफ जो है वो भी अपना कार्ड जब बारकोड मशीन पे स्कैन करेंगे तो उनकी भी अटेंडेंस लग जाएगी। इसी तरह तीसरा तरीकाकार जो है वो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। इसमें स्टूडेंट्स या स्टाफ का कोई भी मेंबर अपनी फिंगर को जब फिंगरप्रिंट मशीन के ऊपर आके लगाएगा तो उस वक्त सिस्टम उनकी अटेंडेंस लगा लेगा। अटेंडेंस लगाने के लिए हम सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। लॉगिन किया। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स की मैनुअल अटेंडेंस। स्टूडेंट्स की मैनुअल अटेंडेंस लगाने के लिए हम स्टूडेंट्स में जाएंगे, स्टूडेंट्स में जाके अटेंडेंस में जाएंगे, अटेंडेंस में जाके मैनुअल अटेंडेंस में चले जाएंगे। इधर से आप देखें हमारी 1 क्लास आ रही है, 1 क्लास सेलेक्ट है तो सिस्टम हमें 1 क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो दिखा रहा है। इसी तरह अगर हम क्लास अपनी चेंज करके गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरी क्लास जो हमारी होगी उसके बच्चे दिखा देगा। यानी अभी 12th क्लास को हमने सेलेक्ट किया है तो इसने हमें 12th क्लास के जो बच्चे थे उनकी डिटेल दिखा दी है। अगर हम वापस 1 क्लास को करते हैं तो सिस्टम हमें 1 क्लास की डिटेल दिखा देगा। मैनुअल अटेंडेंस लगाने के लिए आप इन टाइम कर देंगे, क्योंकि अक्सर स्कूल में बच्चे टाइम पे ही आते हैं। कुछ बच्चे लेट होते हैं, अगर कोई बच्चा लेट आए तो उसे लेट कर दें। अगर कोई बच्चा आपके पास एब्सेंट है तो उसे एब्सेंट कर दें, और अगर कोई बच्चा लीव पे है तो उसे लीव कर दें। करने के बाद आप सेव कर देंगे तो ये आपकी मैनुअल अटेंडेंस जो है ये सिस्टम ने लगा दी है। मैनुअल अटेंडेंस के बाद हमारे पास दूसरा जो तरीका है वो है बारकोड अटेंडेंस का। बारकोड अटेंडेंस लगाने के लिए भी आपने स्टूडेंट्स में जाके अटेंडेंस में जाना है, और ये दूसरे नंबर पे आ रहा है बारकोड अटेंडेंस। इस जगह से आप स्टूडेंट्स की और स्टाफ की दोनों की बारकोड अटेंडेंस एक ही जगह से लगा सकते हैं। बारकोड अटेंडेंस लगाने के लिए आपने स्टूडेंट्स के कार्ड को बारकोड डिवाइस जो है उसके सामने करके स्कैन करना है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनकी अटेंडेंस लगा देगा। जिस तरह अभी मैं एक बच्चे की अटेंडेंस लगाता हूँ, ये देखें नोमान नाम का बच्चा था। जब मैंने इसकी अटेंडेंस लगाई तो सिस्टम ने बता दिया है कि ये बच्चा लेट है। ऊपर ये स्टेटस दिखा रहा है और नीचे उसका जो बैलेंस है वो भी दिखा रहा है। अब फर्स्ट टाइम जब आप बच्चे की अटेंडेंस लगाते हैं तो वो उसका टाइम इन होता है, यानी चेक इन टाइम होता है, स्कूल आने का टाइम। और सेकंड टाइम जब बच्चे की आप अटेंडेंस लगाएंगे तो वो स्कूल से जाने का टाइम होगा। इसी तरह इस बच्चे की हमने अटेंडेंस लगा दी है तो ये स्कूल आने का इसका टाइम है। जब हम दूसरी दफ़ा इसकी लगाएंगे बारकोड अटेंडेंस तो वो इसका स्कूल से जाने का टाइम होगा। इस तरह से आप बच्चे की बारकोड अटेंडेंस लगा सकते हैं। अब मैं दूसरे बच्चे की भी लगा के दिखा देता हूँ। जिस तरह ये बच्चा हमारे पास आ रहा है, अख्तर नाम का बच्चा है। इसकी जब मैंने अटेंडेंस लगाई तो सिस्टम ने बता दिया है कि ये बच्चा भी लेट है। स्टाफ की भी बारकोड अटेंडेंस आप इसी जगह से लगा सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास तीसरा तरीका है, वो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए हम इसी जगह पे जाएंगे, स्टूडेंट्स में जाके अटेंडेंस में चले गए और अटेंडेंस में जाके बायोमेट्रिक अटेंडेंस में चले गए। सेम उसी तरह जिस तरह आप स्टूडेंट्स की और स्टाफ की बारकोड अटेंडेंस एक ही जगह से लगा सकते थे, इसी तरह आप स्टूडेंट्स की और स्टाफ की बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी इसी एक जगह से लगा सकते हैं। अब मैं एक बच्चे की अटेंडेंस आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक बच्चे की अटेंडेंस लगाई, अर्ली लीव। यानी इस बच्चे की पहले जब हमने अटेंडेंस लगाई थी तो वो फर्स्ट टाइम अटेंडेंस लगी थी। उस टाइम सिस्टम ने बता दिया था कि यह बच्चा स्कूल में लेट आया है। अब जब मैंने दूसरी दफ़ा इसकी अटेंडेंस लगाई है तो ये उसका चेकआउट का जो टाइम है वो आ रहा है। सिस्टम हमें बता रहा है कि अर्ली लीव, यानी ये बच्चा अपने टाइम से पहले स्कूल से जा रहा है। अब दूसरे बच्चे की अटेंडेंस लगा के देखते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहा हूँ दूसरे बच्चे की। अब ये देखें, इस बच्चे की भी हमने अटेंडेंस लगाई थी और ये बच्चा भी अपने टाइम से पहले स्कूल से जा रहा है। सिस्टम ने हमें बता दिया है कि ये अर्ली लीव पे है। तीसरे की अटेंडेंस लगाते हैं, ये बच्चा लेट है। यानी इसकी हमने बारकोड अटेंडेंस पहले नहीं लगाई थी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही हमने इसकी अभी लगाई है, तो सिस्टम ने बता दिया है कि ये बच्चा लेट है। इसी तरह मैं स्टाफ की भी आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, रहीला नाम की टीचर थी, इनकी जब मैंने अटेंडेंस लगाई तो सिस्टम ने बता दिया है कि ये टीचर लेट है। ये तो हो गई हमारी स्टूडेंट्स की और स्टाफ की बायोमेट्रिक अटेंडेंस।
अब इसी तरह मैं आपको स्टाफ की मैनुअल अटेंडेंस लगाने का तरीका बता देता हूँ। उसके लिए आप यूज़र्स में चले जाएंगे, अटेंडेंस में जाके मैनुअल अटेंडेंस में आप चले जाएंगे। इस जगह से आप स्टाफ की मैनुअल अटेंडेंस लगा सकते हैं। अगर कोई स्टाफ लेट है तो लेट कर दें, अगर बहुत ज़्यादा लेट है तो वेरी लेट कर दें। अगर कोई इन टाइम पे है यानी टाइम पे आया है तो उसे इन टाइम करने के बाद आप सेव कर दें तो इनकी अटेंडेंस लग जाएगी। अब ये जो हमने अटेंडेंस लगाई है इसकी हम रिपोर्ट भी देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए हम जाएंगे रिपोर्ट्स में जाके स्टूडेंट्स इन्फो में चले गए, अटेंडेंस में चले गए, डिटेल में चले गए, गो के बटन पे क्लिक किया। अब ये सिस्टम हमें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की रिपोर्ट जो है वो दिखा रहा है। अब ये देखें, ये बच्चों की रिपोर्ट आ रही है अटेंडेंस की। ये 2 बच्चों की हमने अटेंडेंस लगाई थी, अख्तर और नुमान की, अर्ली लीव की। ये देखें उनकी डिटेल ये हमें दिखा रहा है। बाकी बच्चों की हमने सेकंड टाइम अटेंडेंस नहीं लगाई, इसलिए सिस्टम ने उनका चेकआउट का टाइम अभी तक नहीं पिक किया। अब स्टाफ की जो रिपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए रिपोर्ट्स में जाएंगे, एम्प्लॉयज़ में जाएंगे, अटेंडेंस में जाएंगे, डिटेल में चले जाएंगे, गो के बटन पे क्लिक किया तो ये देखें स्टाफ की भी हमें रिपोर्ट सिस्टम ने दिखा दी है। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स या स्टाफ को ऑटोमेटिकली एसएमएस भेज सकते हैं, यानी जैसे ही स्टूडेंट्स या स्टाफ अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली उन्हें चेक इन के टाइम के साथ एसएमएस कर देगा। जब वो स्कूल से जाएंगे तो उस वक्त भी उनके चेकआउट टाइम के साथ सिस्टम उन्हें व्हाट्सएप पे या मोबाइल सिम पे एसएमएस कर देगा। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स की और स्टाफ की तीनों तरह से अटेंडेंस लगा सकते हैं। मैनुअल तरीके से भी आप उनकी अटेंडेंस लगा सकते हैं, बारकोड से भी आप उनकी अटेंडेंस लगा सकते हैं और आप उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगा सकते हैं।